एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 9 कर रहे हैं जिसका नाम है अ शर्ट इन द मार्केट। तो अगर आप लोगों ने हमारे पिछले वीडियोस को देखा होगा तो आपको पता होगा कि हम अपने एग्जाम के पर्पज से एनसीईआरटी सीरीज को कवर कर रहे हैं। तो इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ नहीं है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसे हम देखते चलेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक फिगर दिया हुआ है जिसमें बता रहा है कि किस तरह से कॉटन जो है शर्ट बनता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो ट्रेडर हैं वो कुरनूल के कॉटन मार्केट से कॉटन को सेल करते हैं। अब ये कुरनूल कहाँ पे है? तो हम लोगों ने 6th क्लास के हिस्ट्री के किताब में पढ़ा था। कुरनूल जो एक एंशिएंट साइट था जहाँ से कॉटन का बहुत ही ज्यादा मात्रा में ट्रेड होता था, नेशनल और इंटरनेशनल। तो ट्रेडर्स किन्हें बेचते हैं? तो गिनिंग मिल को, जहाँ पे इसकी धुनाई होती है। उसके बाद ये गिनिंग मिल जो है ये कॉटन में से सीड को हटाते हैं, अलग करते हैं और उन्हें प्रेस करके कॉटन को बेल्स में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि ये क्लीनिंग प्रोसेस हो गया। उसके बाद ये जाता है स्पिनिंग मिल्स में, जहाँ पे इन कॉटन को यार्न में बदला जाता है, यानी कि धागा में बदला जाता है और यह धागा फिर सेल किया जाता है डीलर्स को। तो यहाँ पे बेसिकली बताया कि कैसे कॉटन से यार्न बनता है और यार्न से क्लॉथ बनता है। तो आपको बताना है कि कुरनूल कौन से स्टेट में है, आप ये कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अब आगे यहाँ पे कह रहा है द क्लॉथ मार्केट ऑफ इरोडे। तो इरोड जो शहर है ये तमिलनाडु में है। ये वर्ल्ड का वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट है कपड़ों का। यहाँ पे बाई वीकली मार्केट लगता है, यानी कि सप्ताह में 2 दिन। यहाँ पे जो वीवर्स होते हैं, जो बुनकर होते हैं, वो लूम पे अपने अपने गांव से बुन करके लाते हैं क्लोथ्स को और मार्केट में बेचते हैं। और वो जिन्हें बेचते हैं वो मर्चेंट या ट्रेडर्स होते हैं जो उनसे खरीदते हैं, या तो उन कॉटन या क्लोथ को खरीदते हैं या फिर यार्न्स को खरीदते हैं और फिर वो उन्हें एक्सपोर्ट या सेल करते हैं। मर्चेंट जो होते हैं वो कई बार वीवर्स को इंस्ट्रक्शन भी देते हैं कि किस तरह से क्लोथ बनाई जाए, यानी कि उनका कौन सा कलर होना चाहिए, कौन सा साइज होना चाहिए, कैसा डिजाइन होना चाहिए। तो ये लोगों के डिमांड पे मर्चेंट्स वीवर्स को बोलते हैं और वीवर्स उनके अंडर काम करते हैं। यहाँ पे देखिए एक शॉप का फिगर दिया हुआ है जो इरोड में है और यहाँ पे एक फिगर में बता रहा है मर्चेंट सेंटर के बारे में, यानी कि मर्चेंट के शॉप्स। यहाँ पे ये ऑर्डर लेते हैं नेशनल और इंटरनेशनल और फिर ये इंस्ट्रक्शन देते हैं वीवर्स को कि किस तरह से कपड़े को डिजाइन करना है, कैसा धागा बनाना है। ये जो मर्चेंट्स होते हैं इनका कनेक्शन होता है उन कंपनियों से जो कपड़े बनाते हैं, यानी कि गारमेंट फिल्म्स। तो अब यहाँ पे देखिए पुटिंग आउट सिस्टम के बारे में कह रहा है। तो इसका अर्थ हो जाएगा कि पुटिंग आउट सिस्टम यानी कि मर्चेंट और वीवर के बीच का जो ये व्यवस्था है उसे पुटिंग आउट सिस्टम कहते हैं। यहाँ पे यही बताया है कि मर्चेंट जो है इनसे यार्न खरीदते हैं और फिर वीवर को वो यार्न देते हैं, वीवर उनका कपड़ा बनाते हैं अपने घरों में, फिर वो मर्चेंट को देते हैं और मर्चेंट जो है उन कपड़ों को बेच करके काफी प्रॉफिट कमाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये आती है कि इन वीवर्स को बहुत ही कम वेजेस मिलता है, जो कि सफिशिएंट नहीं होता है, जो कि सेटिस्फाइड नहीं होता है। तो यहाँ पे जो सारा पावर है वो मर्चेंट के पास है। तो इसी कारण ये जो इनका सेटिस्फैक्शन लेवल है इनके वेजेस को लेकर के, इन्होंने अपना एक कोऑपरेटिव ग्रुप बनाया जिसे कहते हैं वीवर्स कोऑपरेटिव ग्रुप। इसमें इन्होंने कलेक्टिव वर्क किया जिसके कारण ये मर्चेंट पे आप डिपेंड नहीं थे और साथ ही साथ इनका प्रॉफिट, इनका इनकम इनके वैल्यू के अनुसार था। तमिलनाडु गवर्नमेंट जो है वो फ्री स्कूल यूनिफॉर्म प्रोग्राम चलाती है, जिसमें गवर्नमेंट क्या करती है कि वो कपड़े खरीदती है इन्हीं पावर लूम से। पावर लूम जो मशीन वाले लूम होते हैं उन्हें पावर लूम कहते हैं और एक हैंड लूम होता है जो हाथ से बुने जाते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट पावर लूम से भी कपड़े खरीदती है इन्हीं कोऑपरेटिव वीवर से और साथ ही साथ हैंड लूम वाले वीवर से भी खरीदते हैं। फिर इन्हें खरीद करके वो सेल करते हैं कोऑप्टेक्स के थ्रू, यानी कि ये ऐसे टेक्सटाइल स्टोर्स होते हैं जो गवर्नमेंट के सपोर्ट से चलते हैं। टेक्सटाइल स्टोर यानी कि कपड़ों के दुकान। तो फिर यहाँ पे देखिए एक फिगर दिया हुआ है कि कैसे वुमेन वर्कर सीविंग कर रही है बटन्स का गारमेंट फैक्ट्री में, और यहाँ पे गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री के बारे में दिया है जो कि दिल्ली के नजदीक है, और उसके बाद वहाँ के वर्कर्स के बारे में दिया है और कुछ इसमें था नहीं, और फिर वही मार्केट एंड इक्वालिटी के बारे में दिया है जो हम लोगों ने पिछले वीडियोज में पढ़ा था। तो इस चैप्टर में हमारे लिए उतना कुछ इम्पोर्टेंट था नहीं, तो एक बार हम लोग अब इसका समरी कर लेंगे। हम लोगों ने इस चैप्टर में देखा कि कैसे कुरनूल से कॉटन सेल किए
जाते हैं और फिर किस तरह से कॉटन से यार्न से क्लोथ बनते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि मार्केट है इरोडे में, जो कि तमिलनाडु में है, जहाँ पे मर्चेंट और ट्रेडर्स खरीद बिक्री करते हैं वीवर्स और यार्न मेकर्स से। उसके बाद यहाँ पे एक फिगर में दिया हुआ है कि किस तरह से जहाँ पे इन्हें उनके अनुसार वेजेस नहीं मिलते हैं, जिनके कारण उन्होंने एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बना लिया, ग्रुप बना लिया वीवर्स का, ठीक है। और वहाँ पे जो तमिलनाडु की गवर्नमेंट है जो फ्री स्कूल यूनिफॉर्म प्रोग्राम चलाती है, जहाँ पे वो हैंडलूम वीवर और पावर लूम वीवर से क्लोथ्स खरीदते हैं और उन्हें कोऑप्टिक्स स्टोर्स में बेचते हैं। तो यही था हमारे लिए इम्पोर्टेंट इस चैप्टर में। सो ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।